मसले थे जो मैं समझता था कि पार्टी के इजलास से पहले मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। शुक्रिया। तो सवाल ले ले कि गुस्ताखी की आपने बात की, गुस्ताखी तो एक हफ्ता कबल हुई है, एक हफ्ता पहले हुई है। आज जब अरब ममालिक ने इंडिया का जो अशिया है उससे बाइकाट किया, तो आज आप क्या रहा? दूसरा सवाल मेरा ये है। अच्छा ये बताएं, एक फ़र्ज़ कीजिए, एक सेकंड फ़र्ज़ कीजिए अगर एक हफ्ता पहले भी हुई है तो वो गुस्ताखी कम हो जाती है, और अगर हम बोले हैं हम गलत बोले हैं, ठीक है ना? तो ये कोई सवाल ना हुआ मेरे भाई। आप एक पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते आपको तायीद करनी चाहिए। आप दिफा कर रहे हैं, आप उस गुस्ताखी पे पर्दा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं आपसे देखिए ना, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करता कि पूरे आलम इस्लाम के जज्बात मजरूह हुए हैं और हुकूमत क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं बोल रहा हमारा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत क्यों खामोश हैं? ये हमारा एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान का हिस्सा है, और हमने पीटीआई ने एक पूरा इस पर मौक़िफ़ अख्तियार किया है। हम खामोश क्यों हैं? मसलतन क्यों खामोश हैं? अच्छा मखदूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनारिफ अरकान थे वो इलेक्शन से पहले शामिल हुए थे अपने मकासद के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब की 20 सीटों पर। लोधरा से इसी तरह इलेक्टिव मंसूबे दोबारा आपने शामिल करवाएं। क्या पिछली गलतियों से तहरीक इंसाफ ने सबक नहीं सीखा? तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रही है। आज वो सवाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, मुस्लिम लीग नून का जो पुराना कारकुन है वो सवाल कर रहा है कि हम पर ये लोटे मुसल्लत क्यों किए गए। लोधरा से जवार वड़ैच साहब मुनहरिफ हो गए और वो शामिल हो गए एक अरेंजमेंट के तहत। मुल्तान से सलमान नईम साहब मुनहरिफ हो गए, जो इंसाफ हाउस का जिक्र किया करते थे, इमरान खान की तस्वीरें लगाया करते थे, वावेला करते थे कि हम इमरान खान के सिपाही हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 1 अरब के फंड दिए उस्मान बुज़दार ने उनको, डीसी कमिश्नर उनके घर जाते रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग उनके घर सलामियां पेश करते रहे, सीवरेज के सीवरमैन उनकी कहने पर तैनात होते रहे। आज उन्हें यकदम मुस्लिम लीग का फ़लसफ़ा याद आ गया और इमरान खान और पीटीआई भूल गई। तो ये सवाल भी लोग कर रहे हैं, और नून वाले सवाल कर रहे हैं अपनी क़यादत से कि क्या ये सारे लोटे ही आपको कबूल थे? आप कोई शामिल होता है, आप मेरिट पे जांचिए, हो सकता है उसमें एक अच्छा आदमी हो, साफ़ सुथरा आदमी हो, दयानतदार आदमी हो, और अगर वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, लोग पार्टियों में फ़ैसला करते हैं। लेकिन क्या सभी लोटे कबूल कर लिए गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक अरेंजमेंट के तहत इलेक्शन हो रहा है। ये ज़िमनी इलेक्शन जो 20 पंजाब में हो रहे हैं, ये एक मकसद के लिए किए जा रहे हैं। ये हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला को बचाने का इलेक्शन है, आवाम से वोट और तायद हासिल करने का नहीं है। ये अपनी वज़ारत आला जो इस वक्त बिल्कुल नेक एंड नेक है, इसलिए हमारी 5 सीटें जो रिजर्व सीट थी वो नोटिफाई नहीं की गई। क्यों नहीं नोटिफाई की गई? इसलिए नोटिफाई नहीं की गई कि अगर वो 5 सीटें नोटिफाई हो जाती तो आज ही हमज़ा अक़लियत में होते। तहरीक इंसाफ की तादाद असेंबली में 173 होती और नून की तादाद 172 होती। ये है कैफियत। और फाइनेंस बिल पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, और फाइनेंस बिल पर लोटे का वोट नहीं चलता। और वो तो डी सीट भी हो गए और इलेक्शंस का शेड्यूल भी आ गया, दरखास्तें भी हो रही हैं। तो अपनी वज़ारत आला की खातिर ये सारे असूल मलियामेट कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन आलाकार बन रहा है। इलेक्शन कमीशन इनका दस्तेबाजू बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करने का इनका पूरा प्लान है।
आज मैं कह रहा हूं, अभी कैंपेन शुरू होने से पहले कह रहा हूं कि अगर इंतजामिया ने, अगर पुलिस ने, अगर गुल्लू भट्टों ने इंतखाबात में मदाखलत की, और जिसके शवाहिद हम इकट्ठे करेंगे, अगर पुलिस के जरिए जो सिंध में हो रहा है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में दबाव के तहत वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है, अगर उनने ऐसा किया तो पंजाब में हर ज़िले में और जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं भरपूर मजम्मत की जाएगी, भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। बीजेपी के मामले पे आपने कहा कि वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, दफ्तर ख़ारजा ने इसको कंडेम भी किया है, और कल दफ्तर ख़ारजा, देखिए वज़ीर ख़ारजा होते तो ऐसी क्या चीज़ नहीं करते जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताहाल नहीं की? कम से कम बोलता तो सही ना यार, चुप का रोज़ा तो तोड़ दे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं वो एक प्रोफेशनल आदमी है, मेरे साथ काम किया, बड़ा अच्छा अफसर है, दयानतदार अपराइट ऑफिसर है, मैं जानता हूँ, इज़ अ गुड मैन, और सही किया उसने। लेकिन सवाल ये है, सियासी हुकूमत है ना, सियासी हुकूमत का फेस कौन है? दफ्तर ख़ारजा का फेस उनका तर्जुमान है या वज़ीर ख़ारजा है? वज़ीर ख़ारजा को शर्म क्यों आती है कि हजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और वज़ीर ख़ारजा बयान देने से कतराता है? इतना हिंदुस्तान से मरूब है। तालिबान के साथ जब बात हो रही थी हमारे वक्त में, तो इसी वज़ीर ख़ारजा ने इतराज़ात उठाए थे, इमरान खान पर सवालिया निशान उठाए गए थे, इदारिये छापे गए थे। आज वो इदारिये छापने वाले और यही बिलावल खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलता? आज भी तो वफद गया है, आपके हुकूमत ने भेजा है, तो आज आपकी सोच बदल गई, आज आपकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हो गई हैं, इसलिए खामोश है। कौम देख रही है भाईजान, कौम एक एक चीज़ को नोट करती है। आज आप समझते हैं कि लोग नादान हैं, लोग हमसे ज़्यादा ज़ीरक हैं। सर, क्या ऐसी आपके सियासी जमातों पे मुश्किल वक्त आता है, गुजर जाता है, लेकिन इस वक्त चूँकि आपकी जो से हुकूमत ले ली गई है, हमने देखा है कि खुसरो बख्तियार जैसे लोग जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे, अब वो जिस वक्त आप पे मुश्किल वक्त है वो करीब नज़र नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के हवाले से मुस्तकबिल में फ़ैसला हो सकता है कि शायद टिकट ना दिया जाए या पार्टी कुछ सख्त फैसले करे? नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है, थोड़ा सा इस वाले से बता दें। जी, पार्लिमानी जो मैं आज कर रहा था कि हमने फ़ैसला किया है कि 20 हलकों में हमने इंतखाब लड़ना है, जानते हुए कि डाइस लोडेड है, जानते हुए कि हमज़ा की वजारत आला को कायम रखने के लिए इंतज़ामिया ने हर हरबा इस्तेमाल करना है, वोटों को उठाड़ बिछाड़ होनी है। बहुत शिकायत आ रही है कि हमारा वोट उठा के उधर फेंक दिया गया। आप लोगों से पूछे ना, आप उन हलकों में लोगों से जाके राब्ता करें, आप जाके पता करें कि किस तरह इंतज़ामिया मदाखलत कर रही है। ये बताएं, एक डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने का? डिप्टी कमिश्नर का क्या काम है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाने का? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का क्या काम था कि वो इलेक्शन ऑफिस गया मुल्तान के, क्या करने गया? ये लोग पूछना चाहते हैं, मुल्तान की आवाम पूछना चाहती है, क्या करने गए आप? आप होते कौन है इस किस्म की मदाखलत करने वाले? आप सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिम सियासत नहीं करता। अगर आपने सियासत करनी है तो डिप्टी कमिश्नर सिर्फ से छोड़ दें और 2 साल के इंतजार के बाद नून के टिकट पे इलेक्शन लड़े, हम आपका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये नहीं होने देंगे कि आप मदाखलत करेंगे, आप अपनी मर्जी से पोलिंग स्टाफ लगाएंगे, आप चुन चुन के मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के साथ आप प्रिजाइडिंग अफसर लगवाएंगे और आप धांधली करेंगे। और फिर जो पोलिंग बैग्स जो जाते हैं, हाँ, डस्का का रोना रोने वाले आज खामोश क्यों हैं? ये सवाल है जो आज लोगों की निगाह में है। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ हर मैदान में, हर मोड़ पर सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेगी। शुक्रिया। मैंने कह दिया जो कहना था। थैंक यू। यार कहाँ फंसाया हुआ यार।